वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री, अध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग। मित्रों, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में हर शैक्षिक संस्थान आज़ादी के लिए आहुति देने वालों की याद में किसी न किसी रूप में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और मीडिया विषय पर मंथन कर रहा है। इसी कड़ी में मुझे स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान संचारकों का योगदान विषय पर अपनी बात रखने का मौका मिला है। इस व्याख्यान में हम महिला विज्ञान संचारकों के योगदान पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने आज़ादी के वक्त देश के साथ कैसे कदम ताल की। इस कड़ी में पहला नाम आता है वैज्ञानिक अन्ना मणि का। विज्ञान विषय में इन्होंने अपना कैरियर बनाया और इनकी विशेष रुचि भौतिक विज्ञान में रही। प्रोफेसर सीवी रमन के साथ मिलकर अन्ना मणि ने कार्य किया और मौसम विज्ञान की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया। सौर विकिरण, ओजोन तथा पवन ऊर्जा माप के क्षेत्र में अन्ना मणि ने बहुत काम किया। स्वाधीनता आंदोलन का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो खादी के कपड़े पहनने लगीं। अन्ना मणि मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती थीं, लेकिन बाद में वो एक भौतिक विज्ञानी बन गईं। उनके लेख कई अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है वैज्ञानिक असीमा चटर्जी का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करने वाली असीमा ने पौधों से निकाले जाने वाले रसायनों पर खासा काम किया। साल 1936 में कलकत्ता से केमिस्ट्री में स्नातक किया और बाद में अपना शोध कार्य पूरा किया। असीमा ने कैंसर को रोकने वाले रसायनों तथा मलेरिया से बचाव वाली दवाओं के बारे में शोध कार्य किया है। विज्ञान लेखन में इनकी काफ़ी रुचि रही है और इनके लेख कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। अगली वैज्ञानिक हैं कमला सोहोनी। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की शिष्या रहीं। कमला ने साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनमें शोध कार्य करने की लगन थी। उन्हें आईआईएससी बेंगलोर में रिसर्च फेलोशिप इसलिए नहीं मिली कि वो एक महिला हैं, लेकिन सीवी रमन जो उस वक्त निदेशक थे, उन्होंने कमला को शोध करने की इजाज़त दी और इसके बाद कमला ने प्लांट टिश्यू में एक ऐसे एंजाइम का पता लगाया जो कि पौधों को ऑक्सीडेशन में मदद करता है। कमला अपने शोध कार्यों के प्रति काफ़ी समर्पित भाव से कार्य करती रहीं। देश के जनमानस में विज्ञान के प्रति चेतना जगाने के लिए उन्होंने कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य भी किया। इसी कड़ी में अगली वैज्ञानिक हैं आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई जोशी पेशे से डॉक्टर रहीं। उन्होंने अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की। आनंदीबाई जब केवल 9 साल की ही थी तभी उनकी शादी कर दी गई। उनके पति उनसे उम्र में करीब 20 साल बड़े थे। 14 साल की जब आनंदी हुई तो उनकी एक संतान हुई और चिकित्सा के अभाव में उस संतान की मौत हो गई। यहीं से आनंदीबाई ने ठाना कि वो मेडिकल के पेशे में अपना नाम करेंगी। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। आनंदीबाई में देश प्रेम का जज्बा भी कूट कूट कर भरा था। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और रोगों से जुड़े कई विषयों पर सारगर्भित लेख लिखे जो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। अगली वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दर्शन रंगनाथन। आपका दिल्ली में जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पूरी की। 1967 में दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन में पीएचडी की और उसके बाद अध्यापन का कार्य आरंभ किया। आप मिरांडा हाउस से भी जुड़ी। बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में डॉक्टर दर्शन रंगनाथन का अहम योगदान है। इनके पति आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे और आईआईटी में ही डॉक्टर दर्शन ने अपने शोध कार्यों को जारी रखा। उन्होंने एक रिसर्च जर्नल का भी संपादन किया तथा नेशनल साइंस एकेडमी की फेलो भी रहीं। इनके बहुत से लेख अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अगली वैज्ञानिक हैं के जानकी अम्माल। जानकी का जन्म केरल में हुआ था। उनके पिताजी उस वक्त मद्रास सूबे के उप न्यायाधीश थे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई मद्रास में पूरी की और इसके बाद मिशिगन विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। एक वनस्पति शास्त्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी पढ़ी। गन्ना और बैंगन की प्रजातियों को लेकर जेनेटिक्स में काफ़ी काम किया। 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री प्रदान किया। जानकी अम्माल को अपने सहकर्मियों से भेदभाव और एक सिंगल महिला होने के कारण
उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। हालांकि वो कभी पीछे नहीं हटी और अपने समय के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक रूप में उभर कर वो सामने आई तथा इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। अगली वैज्ञानिक हैं राजेश्वरी चटर्जी। कर्नाटक में 1922 में जन्मी राजेश्वरी राज्य की पहली महिला इंजीनियर थीं। आपने 1939 में ग्रेजुएशन पूरा किया। 1942 तक आपने एमएससी मैथ और फिजिक्स में अपनी डिग्रियां पूरी की। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1953 में भारत लौटने पर आपने आईआईएससी में बतौर फैकल्टी ज्वाइन किया और अपने पति शिशिर कुमार चटर्जी के साथ मिलकर माइक्रोवेव रिसर्च लैब की स्थापना की। सेवानिवृत्ति के बाद आपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के अधिकारों को लेकर आपने काफ़ी आवाज़ बुलंद की। स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा वैज्ञानिकों, विज्ञान संचारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वास्तव में जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो उस दौर में भी वैज्ञानिक समुदाय अपनी लैब से बाहर निकलकर अपना योगदान दे रहा था। आज की युवा पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए और हमारी विज्ञान की समृद्ध परंपरा पर उसे गौरवान्वित होना चाहिए। धन्यवाद।